नमस्कार, मैं हूं सारिका पंकज। आपके लिए हर शनिवार को एक पिता का पत्र पुत्री के नाम लेकर आती हूं। और पिता कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पुत्री इंदिरा प्रियदर्शनी। इन पत्रों में दुनिया के शुरुआती दिनों के विषय में बताया गया है और इन पत्रों का अनुवाद किया है मुंशी प्रेमचंद ने। आइए आज जानते हैं 14वीं कहानी में क्या है। खानदान का सरगना कैसे बना। मुझे भय है कि मेरे खत अब कुछ पेचीदा होते जा रहे हैं, लेकिन अब जिंदगी भी तो पेचीदा हो गई है। पुराने जमाने में लोगों की जिंदगी बहुत सादी थी और अब हम उस जमाने पर आ गए हैं जब जिंदगी पेचीदा होनी शुरू हो चुकी है। अगर हम पुरानी बातों को जरा सावधानी के साथ जांचें और उन तब्दीलियों को समझने की कोशिश करें जो आदमी की जिंदगी और समाज में पैदा होती गईं, तब हमारी समझ में बहुत सी बातें आसानी से आ जाएंगी। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम उन बातों को कभी नहीं समझ सकेंगे जो आज दुनिया में हो रही हैं। हमारी हालत उन बच्चों की सी होगी जो किसी जंगल में रास्ता भूल गए हों। यही सबब है कि मैं तुम्हें ठीक से जंगल के किनारे पे लिए चलता हूँ ताकि हम उसमें से अपना रास्ता खुद ढूंढ सकें। तुम्हें याद होगा कि तुमने मुझे मसूरी में पूछा था कि बादशाह क्या हैं और वो कैसे बादशाह हो गए। इसलिए हम उस पुराने जमाने पर एक नजर डालते हैं जब राजा बनने शुरू हुए। पहले पहल वो राजा नहीं कहलाते थे। अगर उनके बारे में कुछ मालूम करना हो तो हमें ये देखना होगा कि वो शुरू कैसे हुए। मैं जातियों के बनने का हाल तुम्हें बतला चुका हूँ। जब खेती बाड़ी शुरू हुई और लोगों के काम अलग अलग होते गए तो ये जरूरी हो गया कि जाति का कोई बड़ा बूढ़ा काम को आपस में बांट दे। इसके पहले भी जातियों में ऐसे आदमी की जरूरत होती थी जो उन्हें दूसरी जातियों से लड़ने के लिए तैयार कर सके। अक्सर जाति का सबसे बूढ़ा आदमी सरगना होता था। वो जाति का बुजुर्ग कहलाता था। सबसे बूढ़ा होने की वजह से ये समझा जाता कि वो सबसे ज्यादा तजर्बेदार और होशियार है। ये बुजुर्ग जाति के और आदमियों की तरह ही होता था। वो दूसरों के साथ काम करता था और जितनी खाने की चीजें पैदा होती थी वो जाति के सब आदमियों में बांट दी जाती थी। हर एक चीज जाति की होती थी। आजकल की तरह ऐसा न था कि हर एक आदमी का अपना मकान और दूसरी चीजें हों, और आदमी जो कुछ भी कमाता था वो आपस में बांट लिया जाता था क्योंकि वो सब जाति का समान रूप से समझा जाता था। जाति का बुजुर्ग या सरगना इस बांट बखड़े का इंतजाम करता था, लेकिन तब्दीलियां बहुत आहिस्ता आहिस्ता होने लगी। खेती के आ जाने से नए नए काम निकल आए। सरगना को अपना बहुत सा वक्त इंतजाम करने में और ये देखने में कि सब लोग अपना अपना काम ठीक तौर पर करते हैं या नहीं खर्च करना पड़ता था। धीरे धीरे सरगना ने जाति के मामूली आदमियों की तरह काम करना छोड़ दिया। वो जाति और आदमियों से बिल्कुल अलग हो गया। अब काम की बटाई बिल्कुल दूसरे ढंग की हो गई। सरगना तो इंतजाम करता था और आदमियों को काम करने का सिर्फ हुक्म देता था, और दूसरे लोग खेतों में काम करते थे, शिकार करते थे या लड़ाइयों में जाते थे और अपने सरगना के हुक्मों को मानते थे। अगर दो जातियों में लड़ाई ठन जाती तो सरगना और भी ताकतवर हो जाता, क्योंकि लड़ाई के जमाने में बगैर किसी अगुआ के अच्छी तरह लड़ना मुमकिन नहीं था। इस तरह सरगना की ताकत बढ़ती गई। जब इंतजाम करने का काम बहुत बढ़ गया तो सरगना के लिए अकेले सब काम करना मुश्किल हो गया। उसने अपनी मदद के लिए दूसरे आदमियों को अपने साथ लिया। इंतजाम करने वाले बहुत से हो गए। हाँ, उनका अगुआ सरगना ही रहता था। इस तरह जातियां दो हिस्सों में बट गई, इंतजाम करने वाले और मामूली काम करने वाले। अब सब लोग बराबर नहीं रह गए थे। जो लोग इंतजाम करते थे उनका मामूली मजदूरों पर दबाव होता था। अगले खत में मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि सरगना का अधिकार क्यों बढ़ा और कैसे बढ़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री ही नहीं, एक महान स्वप्नद्रष्टा, शांति के दूत, विचारक, प्रगतिशील व वैज्ञानिक सोच के साथ ही बेहतरीन लेखक भी थे। उन्होंने अंग्रेजी में और विश्व साहित्य को लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री एंड ऑटोबायोग्राफी और द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जैसी कालजयी रचनाएं दी। इन पुस्तकों का अनुवाद दुनिया की कई भाषाओं में हुआ। खास बात यह है कि जेल में रहते हुए नेहरू ने
अपनी बिटिया इंदिरा प्रियदर्शनी को कुल 146 पत्र लिखे, जो बाद में उनकी प्रसिद्ध पुस्तक लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर में छापे गए। इस किताब का हिंदी अनुवाद महान कथाकार उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद ने किया था, जिसका ताज़ा संस्करण पेंगुइन इंडिया ने प्रकाशित भी किया है। साहित्य तक नेहरू जी की जयंती से उनकी पुण्यतिथि तक उनकी इसी पुस्तक की कहानी शैली में लिखी चिट्ठियों के साथ आपसे रूबरू हो रहा है, जिसे लेकर आ रही हूँ मैं, सारिका पंकज। आज का हिस्सा पुस्तक की 14वीं कहानी था, खानदान का सरगना कैसे बना। साहित्य तक विश्व साहित्य की कालजयी कहानियों के साथ आपसे लगातार मुखातिब है। कहानियों के सेक्शन में आप किस तरह की कहानियां सुनना चाहते हैं, हमें भी बताएं। इससे हमें आपकी रुचि की कहानियों के साथ उपस्थित होने में सुविधा होगी। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलती हूँ अगले शनिवार अगली चिट्ठी के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।